हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री विच इज़ द फिफ्थ चैप्टर इन योर सिलेबस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बेस ऑफ ज्योमेट्री। ओके, सो लेट्स डू इट टुगेदर। इस चैप्टर के अंदर आपके पास कोई एक्सियम्स है और कुछ पोस्टुलेट्स है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। याद मतलब अगर आपको ये सब मतलब मगअप तो नहीं करना है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट के जो एप्लीकेशंस है, ये आपको समझ में आने चाहिए। तो हम इन एक्सियम्स को और इन पोस्टुलेट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इसके एप्लीकेशंस को हम यूज़ कर पाए वेन एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ यूक्लिड्स एक्सियम। ठीक है, पहला एक्सियम क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स मतलब लेट्स से देयर आर टू थिंग्स ए एंड बी, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। अब ये है C, तो ये बोल रहा है कि A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C, देन what will happen? Things which are equal to same things are equal to one another. अगर A is equal to C and if let's say B is equal to C, then we can say that A and B are equal. Then we can say A and B are equal, which means if A is equal to C, if B is equal to C, it means A will be equal to B. It means A will be equal to B. ये हो गया आपका पहला एक्सियम का डिटेल। ये हो गया आपका पहला एक्सियम का डिटेल। Now second one, what is the second one? If equals are added to equals, then wholes are equals. Okay, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है? लेट्स से हमारे पास एक बैग है स्टोन से भरा हुआ, इसके अंदर है 6 स्टोन्स, इसके अंदर है 6 स्टोन्स। कॉल इट बैग ए, कॉल इट बैग ए। लेट्स से हमारे पास दूसरा बैग है, इसके अंदर भी 6 स्टोन्स है, इसके अंदर भी 6 स्टोन्स है। कॉल इट बैग बी, कॉल इट बैग बी। अब क्या बोल रहा है? इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, विच मीन्स हम लोगों ने यहाँ पर भी 2 स्टोन्स ऐड किए और इस बैग में भी 2 स्टोन्स ऐड किए, इस बैग में भी 2 स्टोन्स ऐड किए। तो अब टोटल इस बैग में हो गए 8 स्टोन्स, इस बैग में हो गए 8 स्टोन्स। सो इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब मैंने 2 स्टोन ए में भी ऐड किए, 2 स्टोन बी में भी ऐड किए, तो होल्स आर इक्वल। तो उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा वो भी इक्वल ही होगा। मतलब अभी भी ए के अंदर 8 स्टोन्स है, बी के अंदर 8 स्टोन्स है, तो ए एंड बी आर अगेन इक्वल, ए एंड बी आर अगेन इक्वल। तो अगर 2 इक्वल चीज़ें हैं, उसमें आपने सेम अमाउंट ऐड किया दोनों में, तो भी वो 2 चीज़ें इक्वल ही होंगी, तो भी वो 2 चीज़ें इक्वल ही होंगी। ये है आपका यूक्लिड का सेकेंड एक्सियम, ये है सेकेंड एक्सियम। नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल, विच मीन्स लेट्स से आपके पास में एक बैग है A विच हैज 6 स्टोन्स, विच हैज 6 स्टोन्स। लेट्स से आपके पास है एक बैग B विच हैज 6 स्टोन्स अगेन, विच हैज 6 स्टोन्स अगेन। अगर मैंने यहाँ से भी 2 स्टोन्स को हटा दिया और यहाँ से भी 2 स्टोन्स को हटा दिया, तो रिमाइंडर जो बचेंगे वो A में होंगे 4 स्टोन्स, A में होंगे 4 स्टोन्स और B में भी होंगे 4 स्टोन्स, B में भी होंगे 4 स्टोन्स। सो 2 स्टोन्स हटाने के बाद भी जो 2 इक्वल बैग्स थे उनमें अभी भी इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोन्स है। सो 2 इक्वल चीज़ों में से अगर आपने इक्वल अमाउंट ऑफ चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो पहले 2 चीज़ें इक्वल थी वो अभी भी इक्वल ही होंगी, वो अभी भी इक्वल ही होंगी। तो ये हो गया आपका थर्ड वन। Now let me erase this and let's read the fourth one. क्या है fourth one? Things which coincide with one another are equal to one another. Which means let's say आपके पास ये एक लाइन है AB, ये एक लाइन है AB, आपके पास दूसरी एक लाइन है BC, let's say PQ, let's say PQ। अब अगर इन 2 लाइनों को, अगर ये 2 लाइन है मेरे पास, ठीक है, अगर इनको मैंने एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर दिया, अगर मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर दिया, तो क्या होगा गाइस? अगर कोइंसाइड कर दिया मतलब एक के ऊपर एक रख दिया और दोनों लाइन एक के ऊपर एक परफेक्टली फिट है, परफेक्टली फिट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दोनों लाइन्स इक्वल है, दोनों लाइन्स इक्वल है। विच मीन्स इफ थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब अगर ये PQ लाइन AB लाइन के ऊपर एग्जैक्ट फिट होगी, जैसे लेट्स से दिस इज AB लाइन, लेट्स से दिस इज PQ लाइन, अब मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर दिया, ये हो गई एक दूसरे पे कोइंसाइड, मतलब हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिल रहा है, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा AB का लेंथ और PQ का लेंथ सेम है, AB और PQ का लेंथ सेम है। ठीक है, सो दिस इज योर फोर्थ पोस्टुलेट। नाउ फिफ्थ वन, व्हाट इज फिफ्थ वन?
द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट, ये तो हमेशा सही होता है। लेट्स से ए बी एक होल है और यहाँ से मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, यहाँ से मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया लाइन का और इसको बोल दिया पी क्यू, इसको बोल दिया पी क्यू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि होल ए बी लाइन इज ग्रेटर दैन पी क्यू लाइन, ए बी लाइन इज ग्रेटर दैन पी क्यू लाइन? ऑफकोर्स बोल सकता हूँ, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक है, कि एक बड़े चीज़ में से आपने छोटा सा चीज़ निकाल दिया तो बड़ी चीज़ छोटी चीज़ से हमेशा बड़ी ही होगी, ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। नाउ सिक्स्थ वन, व्हाट इज द सिक्स्थ वन? Things which are double of the same things are equal to one another. Things which are double of the same things are equal to one another. Which means let's say मेरे पास एक लाइन है ए बी, एक लाइन है पी क्यू, एक लाइन है पी क्यू, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स से ए बी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेट्स से पी क्यू का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगर आपने ए बी को डबल कर दिया, आपने ए बी को डबल कर दिया तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर। आपने पी क्यू को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो रिजल्टेंट होगा ए बी को डबल करने के बाद जो 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी और पी क्यू को डबल करने के बाद जो 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इक्वल होंगी, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के लिए इक्वल होंगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द सिक्स्थ पोस्टुलेट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, नाउ 7, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। नाउ लेट्स से आपके पास फिर से ये दो लाइन है, आपके पास फिर से ये दो लाइन है ए बी एंड पी क्यू। अब मैंने इसका हाफ कर दिया, इसका हाफ कर दिया तो क्या आएगा मेरे पास लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर दिया तो लेंथ क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो अब जो रिजल्टेंट है लाइन, जो 2.5 सेंटीमीटर की ए बी लाइन होगी और 2.5 सेंटीमीटर की पी क्यू लाइन होगी, वो दोनों एक दूसरे को इक्वल होंगी, वो दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल होंगी। दिस इज व्हाट वी मीन बाय सिक्स्थ पोस्टुलेट। इसी के साथ सिक्स्थ एक्सियम, इसी के साथ आपका सिक्स्थ एक्सियम खत्म हुआ। नाउ 7, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स। अच्छा, ये तो हो गया, मतलब 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। नाउ लेट मी इरेज दिस एंड देन वी विल डू पोस्टुलेट्स। नाउ देर आर 4 important Euclid postulates. What is the first one? A straight line may be drawn from any one point to any other point. लेट्स से आपके पास ये एक पॉइंट है, यहाँ से आप कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो किसी दूसरे पॉइंट बी के ऊपर। लेट्स से एक पॉइंट है ए, लेट्स से दूसरा पॉइंट है बी, आप ए से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो बी के ऊपर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेकेंड वन? व्हाट इज द सेकेंड वन? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। सो लेट्स से आपके पास एक लाइन है जो कि टर्मिनेट हो चुकी है, आप इस लाइन को यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो, वो भी इनडेफिनेटली, कितने भी दूर तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड पोस्टुलेट। नाउ लेट्स डू द थर्ड पोस्टुलेट। व्हाट इज द थर्ड पोस्टुलेट? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। दैट्स करेक्ट। आप एक सेंटर ढूंढ लीजिए और अज्यूम कर लीजिए कि 4 यूनिट का मेरा रेडियस होगा और आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। सो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। व्हाट इज द फोर्थ वन? व्हाट इज द फोर्थ वन? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑफकोर्स करेक्ट है ये। अब लेट्स से ये एक राइट एंगल है, लेट्स से ये एक राइट एंगल है, क्या ये वाला राइट एंगल और ये वाला राइट एंगल सेम है? जी हाँ, सेम है। बड़े वाले एंगल में भी राइट एंगल इज 90 डिग्री, छोटे वाले एंगल में भी राइट एंगल इज 90 डिग्री। तो बड़ा या छोटे होना तो साइज का बात है, लेकिन राइट एंगल तो सेम ही होगा, एंगल तो दोनों में 90 डिग्री होगा। सो इसी के साथ आपका हो गया फोर्थ पोस्टुलेट कंप्लीट। नाउ दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू आर सपोज टू लर्न इन दिस वन चैप्टर एंड आई एम 100% श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है। So that's it for this video. In the next video I will help you solve the exercise and that's it. So do like, share and subscribe. Thank you.